सो मैं ये नहीं कह रहा कि रेनगोकू स्ट्रोंगर था उस एग्जैक्ट मोमेंट पे। मैं ये कह रहा हूँ उस फाइट के अंदर ना ही रेनगोकू के पास कोई इक्वल स्टैट्स है और ना ही वो फाइट उसके फेवर में थी, बट स्टिल उसने बहुत अच्छी तरीके से फाइट करी थी। ये जानते हुए भी कि सारे ओड्स उसके अगेंस्ट हैं, बट स्टिल ही फाइट वेरी वेल। सो अब मैं आप लोगों को कैनन रियलिटी बताऊंगा। तो इसके अंदर अकाजा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे, और साथ के साथ रेनगोकू के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं अकाजा से। सो वो अपर मून 3 डीमन था। उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस है सेंचुरीज का। उसके पास रीजनरेशन की पावर है, और उसके बाद डीमन बॉडी है, तो उसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना है। एंड उसकी वीकनेस है सन। एंड सेकंड वीकनेस है ह्यूमन फाइटिंग स्पिरिट को कमजोर समझना। अब मैं बात करता हूँ रेनगोकू के एडवांटेजेस के बारे में। सो रेनगोकू के पास हाशिरा लेवल स्ट्रेंथ है, फ्लेम ब्रीथिंग यूजर है, सॉलिड बैटल आईक्यू है, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर है। अब मैं बात करता हूँ उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो उसके पास ना ही रेड ब्लेड सोर्ड है, उसके पास ना ही उसका ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है, ना ही डीमन स्लेयर मार्क, और वो सिर्फ ह्यूमन है, तो उसके पास लिमिटेड स्टेमिना है, बट उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। एंड कैनन रियलिटी के अंदर भले ही अकाजा रेनगोकू से बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट फाइट कभी भी इक्वल कंडीशन पे हुई ही नहीं थी। हर ओड्स रेनगोकू के अगेंस्ट थे उस फाइट के अंदर। सो अब हम बात करते हैं डीमन स्लेयर मार्क के बारे में। सो जो भी डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करता है, तो उसके पास ड्रेस्टिकली पावर बूस्ट आता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर। एंड हमने इन्फिनिटी कैसल मूवी में भी देखा था, जिन कैरेक्टर्स ने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था, वो कितने इफेक्टिवली तरीके से हर अपर मून से फाइट कर पा रहे थे। अगर हम सेम स्टैट्स रेनगोकू को दें, तो क्या पता वो भी अकाजा से बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर पाए, और उस गैप को, जो उसका गैप श्रिंक था, उस गैप को फिल कर पाए। सो अब हम बात करते हैं रेन गोकू की ट्रेनिंग के बारे में। उसके फादर फॉर्मर हाशिरा थे, और वो अपने टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा थे। उनको फ्लेम ब्रीथिंग भी बहुत अच्छे से आती थी, बट उन्होंने कभी भी रेन गोकू को फ्लेम ब्रीथिंग नहीं सिखाई, क्योंकि वो अपनी वाइफ की डेथ में इतने सैड थे कि वो कभी भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। और रेन गोकू ने खुद ही पुराने रिकॉर्ड्स और पुरानी बुक से ही फ्लेम ब्रीथिंग को सीखा, और खुद ही उसको मास्टर करा। अगर उस मोमेंट पे अगर रेनगोकू के फादर रेनगोकू को अच्छे से ट्रेन करते और फ्लेम ब्रीथिंग सिखाते, हम सबको पता है कि रेनगोकू के अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर वो अपने फादर से फ्लेम ब्रीथिंग सीखता, तो क्या पता वो अकाजा को उस फाइट में बहुत अच्छे से टक्कर देता, और क्या पता उस दिन वो बच भी जाता। अगर हम उस फाइट को इक्वल स्टैट्स पर रखें, अकाजा के पास रीजनरेशन की पावर, डीमन बॉडी और इन्फिनिट स्टेमिना, और रेनगोकू मार्क्ड प्लस ट्रेन, बूस्टेड स्टेमिना, बूस्टेड स्पीड, एंड बहुत अच्छे से टेक्निक को रिफाइनमेंट करना। तो जो उस फाइट का आउटकम निकलेगा, उसमें अकाजा ज्यादा डैमेज होगा रेनगोकू के कंपैरिजन में, और रेनगोकू उस फाइट के अंदर बच भी जाएगा, क्योंकि उस मोमेंट पे उसके पास मार्क्ड है, और वो अपने फादर से ट्रेन है अबाउट फ्लेम ब्रीथिंग। सो स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि कौन उस फाइट से भागा। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि उस कंडीशन के अंदर भी कौन ज्यादा देर तक टिका रहा फाइट के अंदर। भले ही रेनगोकू उस फाइट के अंदर हार गया, बट अगर उसके पास इक्वल स्टैट्स होते, फाइट का आउटकम अलग ही होता। बट जो कैनन रियलिटी है वो तो सेम ही रहेगी कि रेनगोकू अकाजा से हार गया। सो इन माय ओपिनियन, रेनगोकू इज माय फेवरेट। एंड टेल मी अबाउट योर ओपिनियन इन कमेंट्स, who is stronger, Rengoku or Akaza? And tell me also who is your favorite, Rengoku and Akaza. So that's it for today. If you like this video, so please subscribe my channel and like the video and share also. So tell me in the comments what should I do next, like any topic, debate or anything. So thank you.